हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ज्यादातर बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं या खत्म होने वाले हैं। कल हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि क्या आप बीएससी के साथ कुछ पैसे कमा रहे हो, तो लगभग 90% लोगों ने कहा कि नहीं, हम कोई पैसे नहीं कमा रहे हैं। और भाई ये जो आपने लिख तो दिया कि भैया नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आज की ये वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये मत सोचना हम ये कहने आए हैं कि यूट्यूब पे चैनल बना लेना, लाखों रुपए छाप लेना। नहीं भाई, हम ये कुछ नहीं बताएंगे। हमें पिछले 14 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। जब हम खुद 8 साल के थे तब से पैसे कमाना हमने स्टार्ट किए। घर घर जाके प्रोग्राम किया करते थे, गाना गाया करते थे, और इतना सारा एक्सपीरियंस पिछले 5-6 सालों से यूट्यूब पर भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं, बहुत सारा कंटेंट बनाया है। बिल्कुल जेन्युइन ये वीडियो है। 2026 जो एक साल आपका पूरा रहेगा भैया, आपकी जिंदगी को बदल देगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, सुनना, हम कुछ भी हवाबाजी नहीं करेंगे, समझो। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप बीएससी कर रहे हो और बीएससी के साथ आप कोई पैसे नहीं कमा रहे हो, तो शायद एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपकी बीएससी हो जाएगी। ध्यान से मेरी बात सुनना, आपकी बीएससी हो जाएगी, आप 21 साल के 22 साल के हो जाओगे, और फिर आपको छोटे मोटे काम करने में भी शर्म आएगी। क्यों? क्योंकि भैया आप तो ग्रेजुएट हो गए, अब करा कुछ है नहीं, कभी पैसे कमाए नहीं। जैसे हमने जब पढ़ाना स्टार्ट किया, हम 12th में थे, तो 2 बच्चे भी बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे साथ वालों के जब पता उनकी एज 25 हो गई, 26 हो गई, तो अब 2 बच्चे बैठा के पढ़ाने में नंबर 1 तो शर्म आ रही है, प्लस खर्चा इतना ज्यादा है कि 1 घंटा हम उन्हें दे नहीं पा रहे। तो उसके लिए फिर ये विकल्प भी खत्म हो गए। तो जो छोटे छोटे काम, अभी आप अपनी मौसी के लड़के को, बुए के लड़के को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, बाद में नहीं पढ़ा पाओगे भाई, क्योंकि जब आपकी एज बड़ी हो चुकी होगी, थोड़ी सी ईगो वाला प्रॉब्लम भी आ जाएगा, शर्म भी आने लगेगी, सारी चीजें रहेंगी। तो इन सबके बीच में एक चीज आती है जो बार बार हम लोगों को दिखती है, कंटेंट क्रिएशन। थंबनेल पे आपने देखा होगा कि YouTube शुरू करें, क्या करें, कैसे करें, लेकिन कंटेंट क्या आप क्रिएट कर सकते हो? क्या कंटेंट क्रिएशन से पैसा बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो कैसे शुरू करना चाहिए, और कौन कौन वो व्यक्ति है जो बहुत अच्छा कर पा रहा? ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो भाई बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन वाले, जिनसे मेरी 1-to-1 बातचीत हुई है, बैठ के बातचीत हुई है बहुत देर तक। फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। सब देखिए, ऑनलाइन की दिक्कत नहीं होती, सबसे बड़ी दिक्कत रहती है ऑफलाइन की, क्योंकि जब ऑफलाइन डेली क्लासेस चल रहे हैं तो फिर डेली आना जाना किसी इवेंट में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई ऐसे नॉन के क्रिएटर्स हैं जिनसे मेरी बहुत देर बातचीत हुई, और जब उनसे बातचीत हुई तो पता चला हर एक ऐसा क्रिएटर है जिसकी जो खुरापाती था, जिसकी कोई ना कोई कहानी थी, जो कुछ बहुत बढ़िया कर सकता था। जैसे आप कोई क्रिएटर उठा लो, मान लिया मनोज डे, इस समय आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा करा, लेकिन उन्होंने अपनी कई वीडियोस में बताया होगा कि भैया हम जो है नौकरी करने गए, लेकिन हमें लगा कि यार नहीं चल पाएगा, हम वापस आ गए, फिर हम ट्राई करते रहे, कोशिश करते रहे। देखो एक चीज ये याद रखो, वो व्यक्ति जो एक चीज में अच्छा होगा, उससे आप लूडो खेलो, वो लूडो में भी जीतेगा। ध्यान से सुनना, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जेन्युइन वीडियो है। आप जो गधा है, उससे आप लूडो खेलो, उसकी लूडो में भी गोटी पिटती रहेगी, जबकि पासे का खेल है। यानी मतलब यह है, सबसे पहले पैसा कमाना, कामयाब होना, ये सब बाद की बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हम अपने दिमाग को किस तरीके से जिंदा करें कि भैया हम कोई भी चीज करें तो उसमें कामयाब हो जाएं। ये पहले इंपॉर्टेंट, ये जड़ है। अगर ये समझ आ गया तो बाकी चीजें तो कर ही लोगे। जैसे पहले अगर कोई मेरा मजाक बनाता था, आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले, तो मेरे दिमाग में याद, हमें चिढ़ लगती थी यार ये मेरे बारे में। अब हमें क्या लगता है? अब हमें लगता है कोई बात नहीं, कह रहा है कहने दो, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, 5 साल में और आगे बढ़ जाएंगे, और ये लोग यहीं बकैती करते रह जाएंगे। तो जो कामयाब माइंडसेट होता है वो हमेशा ग्रोथ सोचता है, आगे बढ़ना सोचता है, और उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, दिन रात जो करना पड़े वो करने का प्रयास करता है। और जो नाकामयाब माइंडसेट होता है वो हमेशा दूसरों की बुराई करता है, खुरापात करता है, ये करता है, वो करता है। तो पहले तो ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि भैया घर पे, जैसे हमने आज ही कितनी बड़ी शीट लेके आया, उस पर चिपका दिया जो मेरा गोल है अगला, और मेहनत कर रहे हैं लगातार, बकैती नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। इस वीडियो में दिल से बोल रहे हैं भाई, पूरी वीडियो को देखना भाई, ठीक। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन, हमें YouTube स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? तो हम आपसे कहेंगे कि हां, YouTube स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन लगा हुआ इसमें कि YouTube स्टार्ट इसलिए बिल्कुल नहीं करना कि बहुत पैसे कमाने हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं करना कि बहुत नाम कमाना है, इसलिए बिल्कुल नहीं करना है कि लोग आके सेल्फियां ले, वो सब बाई प्रोडक्ट है सब। भैया आपको पता है, पहले दिन बहुत अच्छा लगा जब एक बच्ची दौड़ती हुई आई बहुत दूर से, अरे सर हमने तो सोचा नहीं था आप यहां आइए, सर घर चलिए, ये है वो है, दुनिया भर की बात, बहुत अच्छा लगा। अब
कहीं भी जा रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि पता निकल नहीं पाए घर से, पहुंचना कहीं 2 घंटे में 3 घंटे में, और पता ये व्यक्ति मिल गया, फिर ये मिलने आ गया, पता पहुंचने थे 7 बजे, पहुंच रहे हैं 9 बजे, काम भी सही से नहीं हो पाता। तो कई बार ये भी लगता है अरे यार कुछ ज्यादा हो गया। मतलब मेले में घुसे, घर वाले भी परेशान है, मेले में घुसे, हर तीसरा आदमी मिला बीड़ी केडियन, सर बीड़ी केडियन, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, मेरे घर वालों को भी अच्छा लगता है। लेकिन ये सब चीजें अगर आप सोच के शुरू कर दोगे कि भैया वो यूट्यूबर कार ले आया, उस यूट्यूबर ने घर बना लिया, बना सब रहे हैं, अच्छा सब कर रहे हैं, कुछ दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते हैं, तो वो घर ले आया, वो कार ले आया, वो भौकाल काट रहा है, अगर आप ये देख के शुरू करोगे तो भैया आने वाले 1 साल छोड़ो 6 महीने के अंदर, बल्कि 6 महीने भी बहुत हो जाते हैं, पेशेंस आपका 15 दिन में जवाब दे जाएगा, और 15 दिनों के बाद आपका चैनल वैनल सब किनारे हो जाएगा और ठंडा जाएगा खेल। तो फिर सर जी क्या करें? तो फिर आप तो कह रहे यूट्यूब शुरू करना चाहिए। तो यूट्यूब शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जाग जाओ भैया जाग जाओ अगर सो रहे हो, यूट्यूब शुरू करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको आता क्या है। अब आता क्या का क्या मतलब है? अगर आप बीएससी कर रहे हो, हम मेरे चैनल पर बीएससी वाली ऑडियंस है तो हम बीएससी की ही बात कर रहे हैं। तो अगर आप बीएससी कर रहे हो तो 2 तरीके हैं। हो सकता है आप बीएससी के बाद कोई कंपटीशन की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक। हो सकता है आप क्या कर रहे हो, कोई करियर आपने सोच रखा हो, कोई करियर आपने कोई बिजनेस सोच रखा है, जो भी कुछ सोच रखा है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा। हमने पहले ही कहा अगर दिमाग ही जिंदा नहीं है तो ऐसे लोग भैया यूट्यूब पे छोड़ो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। वो 5, 7, 10 हजार रुपए कमाएंगे और जिंदगी खत्म कर लेंगे। पहले तो उस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा और भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। तो भैया आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, करियर की तैयारी, कुछ आपने प्लान कर रखा है, वो हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि भैया आप बीएससी को पढ़ा सकते हो, आप खुद भी पढ़ रहे हो और पढ़ा भी रहे हो। जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो हम इंटर वालों को पढ़ाते थे, सेकंड ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाते थे। मेरी बात को समझो जरा, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आज भी पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है, आज भी जाग जाओ मेरे भाई, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। हम हमेशा कहते हैं आज भी पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है। कैसे पड़ी हुई है? आप कभी बीएससी का कंटेंट सर्च करते हो, कितने क्रिएटर ऐसे हैं जो नोन है, जिन्हें आप जानते हो। एक तो अपना चैनल हो गया, इसके अलावा आप कमेंट में बताओ 10 ऐसे बहुत अच्छे क्रिएटर जो पूरा मतलब दिल जान से बीएससी रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। शायद आप 10 छोड़ो 2 कायदे के नाम नहीं बता पाओगे। अगर मतलब सरल भाषा में कहें तो जैसे अपना चैनल है, अपने पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, लगभग सारा कंटेंट लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। कितने ऐसे चैनल हैं बताइए? तो क्या इतने, और बीएससी कितने बच्चे कर रहे हैं? पिछले एक डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 25 लाख लोग ऐसे हैं जो बीएससी कर रहे हैं पूरे भारत से, अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से। तो ये भैया जो 25 लाख लोग हैं, इन्हें पढ़ाने का जिम्मा सिर्फ हमारा है या सिर्फ 1-2 लोगों का है? नए लोग आएंगे और मेहनत होगी। हम भी नए हैं यार, मतलब ऐसे कोई बुजुर्ग नहीं हो गए, लेकिन अभी और बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत लोग आने बाकी हैं। तो आप बीएससी को पढ़ाना शुरू कर सकते हो। सर जी हम नहीं पढ़ा पाएंगे, कोई बात नहीं, आप बीएससी के नोट्स, अब नोट्स कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एक बच्चे ने हमारा ही फेक टेलीग्राम चैनल बना लिया, हमारे ही वीडियो, हमारे ही नोट्स, लोगों को लग रहा हमारा चैनल है और उस पर जो है पैसे मांग मांग, अबे फ्रॉड हो यार, कब तक जिंदा रहोगे? गलत काम नहीं करना पहली बात। तो शॉर्टकट अपनाओगे तो बहुत आगे नहीं जाओगे। लॉन्ग मतलब अगर लंबा रास्ता होगा, लंबा मार्ग दूरी घर, घर दूर होगा, रास्ता लंबा होगा, लेकिन भैया जब वो दिया जलेगा ना तो जिंदगी भर हमेशा साथ में रहोगे। तो आप नोट्स दे सकते हो, नोट्स समझाओ, पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ। अगर आप, एक और बहुत बढ़िया सेगमेंट है टिप्स। अब ये टिप्स वाला क्या सेगमेंट है? यूट्यूब टिप्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। डेली देखो कि तुम्हारे साथ में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, जेन्युइन वीडियो है। कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं? जैसे जब हम पढ़ते थे तो मेरे साथ में पहली दिक्कत पता क्या थी? पहली दिक्कत ये थी कि यार हर बार प्रैक्टिकल हो रहे नहीं है। हम लोग, पता बीएससी में सबके साथ होती होगी, बताना भैया बीएससी में प्रैक्टिकल हो नहीं रहे, जाके खड़े हुए अपने अपने आप प्रैक्टिकल करो सब लोग। अब बच्चा बेचारा कुछ भी, पता नवरत्न तेल बना रहा है, ठीक है, वो नीला वाला कौन सा हरा वाला तेल आता है, हिमगंगे तेल बना रहा है, कुछ भी प्रैक्टिकल कर रहा है। समस्या है कॉपी बच्चे की नहीं बन पा रही है, समस्या है वो जुगाड़ तुगाड़ करके बनाओ ना वीडियो। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल कैसे लिखे बनाओ, आदमी सर्च करेगा मिलेगा। प्रैक्टिकल कैसे होता है बनाओ, प्रैक्टिकल में खुलेआम नकल होती है बताओ। अबे यार तुम्हारा खुद का चैनल है, क्या दिक्कत है? हमने क्या, हम भी तो यही सारी चीजें बता रहे हैं। जो डेली लाइफ से रिलेटेड समस्या, स्कीम नहीं मिल रही है, बताओ उसे स्कीम दो। उसके मान लिया, अब सर जी हमें कैसे पता चलेगा? तो भैया हमने पहले ही कह दिया गधों के लिए नहीं है।
एक्टिव रहना पड़ेगा, 24 घंटे दिमाग चलता रहना चाहिए, ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा, तब मजा आएगा ना। एक्टिव लोगों के काम है, बड़ा आदमी बनना एक्टिव लोगों का काम है, गधों का काम नहीं है। गधों, विद ड्यू रिस्पेक्ट के साथ में कह रहे हैं, गधों का काम है मट्टी ढो, मेहनत करो, लगे रहो, सुबह जाओ शाम तक अंधाधुंध, क्योंकि भैया उसके अलावा कुछ हो नहीं पा रहा, मजबूरी हो जो रही हो। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो ना, तो दिमाग लगाओ, ढूंढो चीजों को कि क्या क्या दिक्कतें आपके साथ में आ रही है। अभी सबसे पहले एक काम करो, इस वीडियो को यहां पे रोक के 10 दिक्कतें लिखो बीएससी स्टूडेंट की। बीएससी के बाद क्या करें, आप देखो कितने कितने लोग परेशान, कितनी हमने वीडियो इस पे बनाई है और लोग देखते हैं, लोगों का मदद हो रही है नहीं हो रही, वो बात की बात है यार। मेरी बात समझो जो हम कहना चाह रहे हैं। बीएससी के बाद क्या करें, आपने मान लिया आप करना चाहते हो बीएससी के बाद एसएससी की तैयारी, बनाओ बताओ। सर जी तो एक ही वीडियो ही बीएससी के बाद, अबे हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हो वही करो। बीएससी के बाद एसएससी की तैयारी कैसे करें, एसएससी क्या है समझते रहे ना, फिर एसएससी के लिए बेस्ट टीचर कौन सा है, एसएससी में कोर्स क्या होता है। देखो कितनी वीडियो निकल के आ रही है यार। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप देख, एसएससी के लिए कौन सी अच्छी किताब है, खरीद ली, खरीदने के बाद में बता दी ये किताब अच्छी है, कौन से टीचर्स अच्छे हैं, कोई कौन सा कोर्स लेना चाहिए, करो ना, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू रखो। देखो धीरे धीरे करके लोग आपसे जुड़ेंगे। और सर जी तो क्या पैसा आ जाएगा, अबे पैसा कहां से आ गया, हमने पहले ही कहा, अभी आप खाली पड़े हुए हो, कोई काम धंधा आपके पास नहीं है, तो आपके पास बुरा विकल्प नहीं है कि आप ऐसा चैनल शुरू कर लो जिसपे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। जैसे समझाते हैं, जैसे मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनमें हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, हमें ऐसे ले खड़ा कर दो, हम 10 20 50 वीडियो शूट कर देंगे। लेकिन जूलॉजी की वीडियो डालने के लिए छुट्टियां तक की ताकत लगानी पड़ती, क्यों, आधे शब्द समझ नहीं आते, बच्चों की मोहब्बत में बना देते हैं, लेकिन छांट रहे हैं, फिर पीडीएफ में एक शब्द ढूंढ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये है वो है, तब जाके वीडियो पढ़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन उसका भी कारण क्या है कि भाई अब मेरा काम ही यही है तो हम करेंगे। लेकिन शुरुआत में आपका मेन काम बीएससी से रिलेटेड अपना करियर बनाना है। यूट्यूब पे कोई करियर बनाना नहीं है। यूट्यूब तो तब आप करोगे जब आपको लगा कि जैसे महीने में 1 लाख रुपए आने लगे, अब आपको लगता है कि अब हम अपने ब्रांड वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें, तो उस सेगमेंट फिर हमने फिर कहा जिसका दिमाग चलेगा वो फिर उन चीजों में भी दिमाग लगाएगा। जैसे हम लोग हैं, समझो मेरी बात को, जैसे अपना यूट्यूब पे एक चैनल है, कई लोग क्या करते हैं, अबे सर के 10 चैनल, हम भी 10 चैनल बनाएंगे। नहीं यार, एक से शुरुआत करो। अपना एक चैनल है मोनेटाइज है, दूसरा चैनल है मोनेटाइज हुआ, फिर तीसरा चैनल मोनेटाइज हुआ, अभी जो साइड वाला अपना चैनल हम खुद के बता रहे हैं, एक चैनल है अपना BDKDN BSc करके, उस चैनल पे हम महीने में 2 3 4 वीडियो डाल पाते हैं, पेपरों के टाइम पे डाल देते हैं। इस महीने क्योंकि पेपर का टाइम था तो उस पे तक $300 बने हुए। सर जी $300, अरे भाई उसमें महीने में 1 आध वीडियो पड़ती है, 1 लाख केवल सब्सक्राइबर हैं। ये वाला चैनल एक्टिव है तो इस पे अच्छे खासे डॉलर बने हुए हैं। ऐसे ही अपना एक और चैनल है, किसी पे $60 बने हैं, किसी पे $100 बने हैं, सब मिला के अगर $2000 भी बन गए तो 1.5-2 लाख रुपए हो गए। हम खुल के बता रहे हैं यार। फिर एप्लीकेशन है अपनी, एप्लीकेशन अब हम कहते हैं हम तो नहीं भैया, एप्लीकेशन में बहुत पैसा खर्च हो रहा, हम तो नहीं बन पाएंगे, बनाना पड़ेगा, दिमाग पहले ही एक्टिव रखना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन बनवा ली, उस पर हम कह रहे हैं 10 आदमी ज्वाइन कर रहा है कोर्स, वहां से कुछ इनकम आ गई। फिर इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा डेली वीडियो पढ़ रही है और अलग निश पे पढ़ रही हैं, तो अब इंस्टाग्राम के लिए भी आपके सोचना नहीं पड़ता, उसके लिए रील बना रहे हैं। यानी ओवरऑल हमने एक पूरा माहौल बनाया है कि मेरा एक पूरा फनल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंटेंट क्रिएटर, हम टीचर है, हमें पढ़ाना है, तो हम एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे, हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, हम इंस्टाग्राम पे पढ़ाएंगे, हम फेसबुक तक पे एक्टिव नहीं, मेरे फोन में फेसबुक नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम पे भैया डालते हैं तो वहां पे पोस्ट हो जाती है, तो फेसबुक तक पे मेरा यही कंटेंट है, कोई देखे ना देखे, या टीचिंग वाला कंटेंट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया ऐसी कौन सी चीज है जो आप अच्छे से कर सकते हो और फिर उसे लगातार आप कंटिन्यू करोगे। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, तो हाँ करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि किसी क्रिएटर को देख के टिप्स देने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। 2 बातें, या जो कर रहे हो वो करो, पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, नोट दे सकते हो नोट दो, बाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ने के साथ साथ रिसर्च कर रहे हो, ये कैसे होगा वो, उन सब पे ज्ञान दो बैठ के, यानी टिप्स वगैरह भी आप शेयर। और इसमें कुछ कठिन नहीं है। ये माइक है, इसकी हम वीडियो अलग से शॉर्ट में बना के डाल देंगे। ये माइक कितने का है, मेरे पास बहुत महंगे माइक है लेकिन आज भी हम यही लगाते हैं, अच्छा लगता है। 900 रुपए का माइक है, माइक खरीद लिया, लगाया, शुरू हो गया। इतना सा करना है, पहली बात। दूसरी बात हमने आपको बता दिया निश वगैरह आप कैसे डिसाइड करोगे, क्या आपको करना है। तीसरी बात, लॉन्ग वीडियो बनाएं या शॉर्ट बनाएं।
तो भैया लॉन्ग वीडियो भी बनाओ, शॉर्ट भी बनाओ आप, लेकिन रिलेटेड रखो। ये नहीं शॉर्ट में गाना लगा के और कुछ भी बकैती डालना है, कोई किसी हीरो का फोटो डालना नहीं चलेगा। सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, कोई नहीं जानेगा। आपने देखा मेरे जो लॉन्ग वीडियो वही शॉर्ट है। लॉन्ग में हम बीएससी पढ़ा रहे हैं तो शॉर्ट में भी बीएससी से रिलेटेड ही चीजें बता रहे होंगे। इससे होगा ये कि अगर कोई शॉर्ट वायरल हुआ तो उससे बीएससी वाली ऑडियंस हमें सब्सक्राइब कर लेगी। जब हम लॉन्ग वीडियो डालेंगे तो वो बीएससी से ही रिलेटेड है तो वो देखेगी। तो एक जैसा बनाओ कंटेंट, अलग अलग कंटेंट नहीं बनाना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब आपने देखा होगा कुछ भी हो जाए, एक वीडियो मेरी जरूर आती है। कई बार 2 पेपरों के टाइम पे 3-3, 4-4 वीडियो तक पड़ी, हर चैनल पे पढ़ रही थी। हाँ, उस ऑडियंस को कनेक्ट करो। ऑडियंस आपसे क्या कमेंट आए, कमेंट पे वीडियो बनाओ, रिप्लाई करो, पढ़ो बैठ के। हम हमेशा कमेंट पढ़ते हैं। जैसे ये वीडियो भी मेरे पास यहीं से आइडिया आया। एक बच्चे ने कहा सर कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए, क्या यूट्यूब पे शुरू हो जाए? हमने कहा बनाते हैं वीडियो, बताते हैं जेन्युइन एक्सपीरियंस, और इतना डिटेल में वही समझेगा जो वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाह रहा होगा। जो यहां तक वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताओ। मैं बहुत कम लोग होंगे यार। हमें मालूम है कि अगर हम 30 मिनट की वीडियो डालेंगे तो शायद कुछ लोग 5 मिनट देख के भाग जाएंगे। ये उनके लिए वीडियो है ही नहीं। उनके लिए हम वो वीडियो बनाते हैं कि भैया 2 मिनट में कैसे पास हो, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ देखी भाग गया। उनके लिए ये वीडियो नहीं है यार। जो हम आपको बताएं, हम खुद वो व्यक्ति हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हमने 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का पूरा पॉडकास्ट, पूरा कंटेंट आज भी हम सुनते हैं बैठ कर। हम शॉर्ट वीडियो देखना पसंद नहीं करते। पूरी वीडियो चल गई और अपना काम नहीं करते रहते। जहां पे लगता है कि यार कोई चीज अच्छी छूट गई, वापस कर लेते हैं वीडियो, फिर पूरी सुनते हैं बैठ के। और तब जाके चाहे वो क्रिएटर से रिलेटेड हो, कोई अपडेट हो यूट्यूब की, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल टाइप वाला कंटेंट हो, कोई ज्ञान वाला, समाज से रिलेटेड हो, सुनते हैं बैठ के और सीखते हैं। तो सबसे पहले तो सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप लगे रहोगे तो लॉन्ग, शॉर्ट, रिलेटेड कंटेंट बनाओ। और कंसिस्टेंसी, ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल बहुत कायदे से अगर लगा रहता है सेम निश पे, सेम निश का मतलब चले या ना चले, बीच में बिग बॉस भी आएगा, आईपीएल भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, लगेगा उसके ऊपर वीडियो बना ले, नहीं बनानी। मतलब कोई वायरल हो रही है, उनके ऊपर वीडियो बना दी, सब्सक्राइबर आ जाएंगे, जिस दिन वो गई आपका खेल खत्म। नहीं, अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू बनानी। सब आएगा, कोई मतलब नहीं है। मेरा जो कंटेंट हम वो बनाएंगे। मेरे कंटेंट में अगर वो चीज फिट हो रही है तो हम बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। आपने देखा कितनी कंट्रोवर्सी, हम नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि भैया मैं चैनल बर्बाद थोड़ी कर रहा। हमारा प्योर कंटेंट है। आप सर्च कर लो, एक वीडियो बीएससी से रिलेटेड, खास करके बी डिग्री बीएससी पे तो एक शॉर्ट वीडियो तक नहीं पड़ी हुई है। प्योर लगभग 100-150 वीडियो है। प्योर सारी वीडियोस कौन सी हैं? सिर्फ बीएससी की फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री और कुछ नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, प्योर कंटेंट, सब्र रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। सर जी आपने क्या कर लिया? तो भैया आज की डेट में अगर हम अपना अकाउंट खाली करके सो जाएं तो सुबह मेरे अकाउंट में इतने पैसे जरूर होंगे कि मेरे घर की सब्जी चल जाएगी। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा। ये आप लोगों का प्यार है और सपोर्ट है, और ये कंटेंट की पावर है। क्योंकि इतनी सारी वीडियोस हैं जो चलती ही रहती है। अगर हम 2-4 दिन 5 दिन वीडियो ना भी डालें तब भी दिल से बोलना यार, कोई झूठ वाली बात नहीं है। तो ग्रोथ 1 साल आपको लगेगा, लेकिन इस 1 साल में आपको खुद भी ग्रोथ करनी पड़ेगी। अब एक किस्सा बताते हैं आपको, समझो। एक इवेंट था, वहां पे हमें अवार्ड मिला था। क्या अवार्ड था? यहाँ लगा हुआ भी है, इंडिया टॉप क्रिएटर का अवार्ड मिला था। हमें भी मिला था भाई, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, सारी चीजें बहुत अच्छे चल रही थी। तो जब अवार्ड मिला तो वहां पे लगभग 100 लोगों को बुलाया गया था। ठीक, उन 100 लोगों में अब कोलैबोरेशन करने का कोई आ रहा करा। मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर, उस समय मेरे लगभग 2.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे, और बाकी चैनल पर भी ठीक ठाक था, चीजें ठीक चल रही थी यार कुल मिला के। तो एक भैया आए, उन्होंने हमसे पूछा, भैया ही कहेंगे, उन्होंने हमसे पूछा भैया आपका कौन सा चैनल है? तो सर आपका कौन सा चैनल है? दिल्ली जैसा बड़ा शहर, हम तो यहाँ शाहजहांपुर से, वहाँ मतलब प्रोग्राम एरो सिटी में हो रहा, होटल का गेट खोलने वाला, हम तो पहली बार देख रहे हैं यार, इतनी वीआईपी भी चीजें होती हैं। तो जब हम वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने आपस में डिस्कशन होना शुरू हुआ। तो उन्होंने बताया, बोले अरे आप यहाँ इतनी छोटी जगह क्या कर रहे हो, पड़े हो, यहाँ निकल के आओ। फिर बातचीत हुई, सारी चीजें बहुत प्रभावित हुई। फिर उन्होंने कहा चैनल दिखाइए। हमने चैनल दिखाया, उन्होंने कहा अरे सर थंबनेल पे काम करिए। 17 दिसंबर को वो प्रोग्राम था। 18 को हम घर आए और हमने पहले ही प्रयास किया, स्टेटस पे डाला कि हमें कोई थंबनेल बनाने वाला व्यक्ति चाहिए। 2 से 3 साल हो गए इस बात को, 2 साल हो गए होंगे। मेरे पास कुछ लोगों ने पहले से मैसेज कर रखे थे, हमने उनका रिप्लाई किया, और एक बहुत बढ़िया हमें प्रशांत भाई मिल गए। और तब से लगभग, वो भी बहुत मेहनती व्यक्ति और लगभग लगे रहते हैं लगातार। रात के 12 बजे भी कुछ भेजे तो वो तैयार है, सर बना रहे, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कभी परेशान नहीं होते। धीरे धीरे करके उन्होंने भी ग्रोथ की, हमने भी की, और आज आप देखिए थंबनेल का भी स्टैंडर्ड बढ़ा है, सारी चीजें बढ़ी है। ओवरऑल अगर हम बात करें
तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा हर समय, तभी ग्रोथ होगी। ये नहीं एक साल तक कूड़ा डालते हैं, नहीं, आज की वीडियो डाली, देखो इसमें क्या कमी है, अगली ठीक करो, अगली ठीक करो, अगली ठीक करो। अति संघर्ष करे जन कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि यार अब हम कुछ कर सकते हैं। फील करो एज अ क्रिएटर, भले ही 0 वीडियो हो, 0 सब्सक्राइबर हो, लेकिन तैयार होके आओ ऐसे कि हम एक बहुत बड़े क्रिएटर, हम एक बहुत अच्छी वीडियो डिलीवर करने वाले हैं। अच्छा कंटेंट बनाओ, रिसर्च करो, लोगों को देखो आपके जैसे लोग क्या बना रहे हैं। जो वीडियो पे थोड़े से व्यूज आ जाएं, सेम निश हिट करो, बार बार चीजें डालो, और फिर आप देखो किस तरीके से चीजें करती हैं। और आखिरी में भैया इनकम। तो अगर आप 1 साल तक कंसिस्टेंट रह गए, तो इंप्रूवमेंट अपने ऊपर किया, सारी चीजें परफेक्ट चली, तो हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 साल में हो सकता है कि कम से कम 1 लाख रुपए महीने आप बहुत आराम से कमाने लगोगे। और अगर यहां तक पहुंच जाना तो शायद बीएससी तब तक फाइनल भी नहीं हो पाएगी, और हो गई है तो शायद तब तक कोई जो भी आप तैयारी कर रहा हो उस तैयारी में सिलेक्शन होना हो। कहीं आप देखना यूपीएससी का तैयारी वाला शेड्यूल डालते हैं, वो यूपीएससी तो नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन उनका चैनल ग्रो हो गया और यहां से वो छाप रहे हैं लाखों रुपए। तो अगर इस तरीके का रोड मैप कि अगर आप यूट्यूब पे आके कुछ, आपका जो करियर है, जो आपकी पैशन है, जो आपकी खुशी है, जो आपकी ग्रोथ है, जो आप कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, अगर उस सब कंटेंट को ही उठा के यूट्यूब पे ला सकते हो तो बहुत आसान है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, सिर्फ अपनी बात को क्लियर करना है। डेली सोचो आज मेरे साथ क्या समस्या है। मान लिया फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपका फॉर्म अभी नहीं भर पा रहा है, तो बताओ बैठ के कि हमने कैसे भरा और आपका फॉर्म कैसे भरेगा, कौन सी साइट है, बताओ बैठ के। कॉलेज गए, कॉलेज में स्कॉलरशिप का फॉर्म फंस गया, स्कॉलरशिप नहीं आई, 10 जगह चक्कर लगा, हम सब खुरापाती हैं। और अगर खुरापाती हो तो तुम्हें कोई यूट्यूब पे ग्रो करने से नहीं रोक सकता। और गधे हो तो यूट्यूब तो छोड़ दो, कुछ भी भैया, फिर तो यही कह सकते हैं कि भैया अगर गधे हो तो कोशिश करके एक्टिव बनने की कोशिश करो, क्योंकि जो IQ लेवल वगैरह होता है आदमी बचपन से लेके पैदा होता है। जिसका 150 है और जिसका 60 है, तो 60 वाला आदमी जो है वो 150 वाले की तुलना नहीं कर सकता, लेकिन 150 वाला भी 60 की तुलना नहीं कर सकता। जो 60 वाला कर लेगा वो 150 वाला नहीं करेगा। तो आप उसमें मत घुसो, फिर आप ये काम करो बैठ के, 60 वाला ज्ञान दो बैठ के, इसमें 60 ज्ञान जरूर, खुरापाती बहुत होगा, खुरापाती हो खुरापात करो। माँ देखा यार मास्टर बहुत पैसा कमा रहा है, हम भी कमाएं, ऐसे तो शुरुआत होती थी। धीरे धीरे करके आदमी समझने लगता है, चीजें चलने लगती हैं। ये बहुत डिटेल वीडियो हो गई। अगर कोई भी दिक्कत है आपको, आप कमेंट करके बताओ, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं, बिल्कुल दिल खोल के बताएंगे सारी बातें। क्योंकि लगभग अपने 7 से 8 चैनल मोनेटाइज हैं। टेलीग्राम पे अपने 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं, सारे टेलीग्राम चैनल मिला के। एप्लीकेशन पे 1 लाख के करीब डाउनलोड्स हैं। इंस्टाग्राम पे 1,30,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। और ओवरऑल प्लेटफॉर्म मिला के 10 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं। पिछले 5 सालों में हमने ढोल नहीं पीटा, प्योर निश प्योर कंटेंट बनाया है, तभी इतना सारा प्यार आप लोग देते हो। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 आ रहा है, कितने दिन बचे हुए हैं? आज 26 या 27, 3 दिन बचे हुए हैं। इन 3 दिनों में प्लान करो, सोचो और 1 तारीख से जुट जाओ। जो कंफ्यूजन है, दिक्कत है, हमें बताओ, हम 1-2 वीडियोस और बना देंगे, शेयर कर देंगे। लेकिन भाई 2026 1 साल का प्रण लो। हम भी प्रण ले रहे हैं, वो बताएंगे 31 तारीख को वीडियो डाल के क्या प्रण ले रहे हैं। हम भी प्रण ले रहे हैं, आप भी प्रण लो, और 1 साल में जिंदगी बदलनी है, मेहनत करनी है। कोई नौकरी की तैयारी कर रहा हो तो नौकरी लेनी है, साथ में उसके रिलेटेड जो करेंगे, कोई नोट्स बनाएंगे, कोई दूसरों को भी बताएंगे, दूसरों को भी शेयर करेंगे। या तो कामयाब हो जाएंगे और नहीं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कर ही लेंगे। और कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो कम से कम हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा, और कुछ भी कभी बर्बाद नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम में आता ही। बस दोस्तों, बहुत बड़ी हो गई ये वीडियो, शायद कुछ लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है कमेंट करके जरूर बताना। पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।